नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के युवा व्यवसायी दिनेश मिरानिया जी का असामयिक निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में साय सरकार पूरी तरह परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को संबल और ताकत मिले, इसलिए सहानुभूति के रूप में 20 लाख रुपए की मदद की है। यह साय सरकार के सद्भावना और सरोकार को बताता है। उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर पलटवार करते हुए कहा कि वे बताएं 5 साल में कितने बिजली उत्पादन और खपत को बढ़ाया है। इसका जवाब उन्हें जनता को देना चाहिए। 5 साल में इनकी सरकार बिजली कंपनियों की दुर्दशा की है, उसी का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। इसके लिए दीपक बैज को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है, इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके लिए कुछ काम नहीं किया है। जब तक ये सरकार में थे जाति जनगणना का विरोध कर रहा बंद किया। सत्ता से बाहर होने के बाद इन्हें जाति जनगणना की याद आई। इनका दोहरा चरित्र बार बार सामने आया है। ये सिर्फ लोगों को ने भ्रम पैदा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लोगों के हित में इनका कोई सरोकार नहीं है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सबका साथ और सबका विकास वाली सरकार है। आने वाले समय में जाति जनगणना का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। देखिए, सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं को सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता की बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब इस चरण में उन समस्याओं का निदान होगा, उसके लिए पूरी विस्तृत योजना बनी है और निश्चित रूप से जनता का जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जनता में इसे लेकर खासा उत्साह है। और अब सभी बड़े अधिकारी, मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं। भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के नेताओं के पेट में जब दर्द होता है, जब जनता के हित में काम होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जनहित और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वो चाहते हैं जैसे उनके 5 साल के कार्यकाल में जनता का अपमान हुआ, जनता का धोखा मिला, वैसा होता रहे। तो ये विष्णु का सुशासन है। जनहित के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और जनहित में हम काम करते रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया, इनके जीवन में परिवर्तन आए कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जाति जनगणना और बाकी बात कर रहे हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र बार बार दिखता है। लोगों के बीच भ्रम फैलाओ, लोगों को भड़काओ, पर लोगों के हित में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं होता है, नियत नहीं होती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। अभी जाति जनगणना जो हुआ है, निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके लिए विकास की योजनाएं बनेगी और एक समावेशी विकास की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा दीपक बैज जी ने। वो बता दें उनकी सरकार ने 5 साल में कितने विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया और कितने खपत को बढ़ाया, इसका हिसाब जनता को दें। 5 साल में बिजली कंपनियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुई है, उसी की खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। इसके लिए दीपक बैज को
छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को कष्ट दिया, परेशानियां दी। आज हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विद्युत उत्पादन के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को निर्बाध गति से विद्युत की आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है।